हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और आज जो तारीख है वो 10 तारीख है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के यहाँ पर 6:15 के लगभग हो रहे हैं और आप लोग देख ही सकते हैं आज ना बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही है, बिल्कुल झमाझम। और ये बारिश रात से स्टार्ट हो गई है और आज पूरे दिन ऐसे ही बारिश हुई है, बहुत तेज़ वाली। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी झाड़ू वगैरह लग गई थी, उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। और आज खाने में मुझे भिंडी बनाना है, भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी को मैं धुल के रख देती हूँ। तो मेरे जो और भी काम है ना वो करते तक भिंडी का जो पानी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर भिंडी धुल गई है, साथ ही मशीन चालू हुई थी, यानी कि ताज़ा पानी आ रहा था। तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला कटोरा है ना, इसमें मैं पानी झेल लेती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है तो लाइट भी बार बार बंद चालू हो रही है, इसलिए मैं ये कटोरे में खाना बनाने के लिए पानी झेल के रख लेती हूँ। पानी वगैरह झेलने के बाद अभी आ गई हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि हरितालिका तीज को मैं गांव चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद कल मोरछठ थी तो उसमें भी मैं अपनी बड़ी नंद के यहाँ चली गई थी। तो वहाँ से शाम को आई थी तो शाम को मेरा बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि मैं इस तरह से कहीं जाती हूँ और दिन भर के लिए ना तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। और कल भी काफ़ी बारिश हुई थी तो रास्ते में मैं गीली भी हो गई थी क्योंकि बाइक में गए थे और बीच बीच में बारिश हो रही थी तो उस वजह से भीग गए थे, तो वही सिर में दर्द हो गया था। तो ये सारा काम ऐसे ही रह गया था। सिर्फ मैंने जो है ना रसोई का काम बस करी थी क्योंकि खाना वगैरह सभी लोगों ने खाए थे तो बर्तन वगैरह साफ़ करी थी, बाकी काम मैंने ऐसे ही रहने दी थी। तो यहाँ पर देखिए जो कपड़े थे उन्हें मैं तय करके रख देती हूँ और अभी मैंने मशीन भी लगा दी हूँ क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं। धुलने वाले भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि 2-3 दिन मैं घर पे नहीं रही थी तो काफ़ी सारे कपड़े निकल गए थे। तो मशीन लगा दी हूँ और घर भी काफ़ी गंदा हो गया है तो घर समेट लेती हूँ। और आज है संतान सप्तमी, तो आज भी मेरा व्रत है और आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो व्रत होता है बच्चों के लिए होता है, संतानों के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके बच्चों को स्वस्थ रखें, खुश रखें, हमेशा तरक्की करें। और यह व्रत संतान के लिए होता है। तो आप लोग कौन कौन रखते हैं यह व्रत मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने संतान सप्तमी व्रत की पूजा वगैरह की हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में जो जितने भी कपड़े थे उनको मैं तय करके रख दी हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पर बच्चे लोग सो रहे हैं तो बच्चे लोगों को तो नहीं उठाऊंगी और अभी सोफ़ा वगैरह भी ठीक नहीं करूँगी, झाड़ू लगा लेती हूँ। नीचे की जो दरी है उसे झाड़ के यहाँ पर देखिए हॉल में भी मेरी झाड़ू लग गई है। और ये सारे काम करते करते 7:15 का टाइम हो गया था और इनकी अभी नाइट शिफ्ट चल रही है तो ये भी हॉस्पिटल से आ गए हैं और बारिश अभी भी बहुत तेज़ वाली हो रही है। 8:15 बज गए हैं पर ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे कि सुबह के 5-6 ही बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अभी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, हल्की फुल्की सी डस्टिंग करूँगी क्योंकि आज भी मैं ज़्यादा काम नहीं निकालूँगी। व्रत है और व्रत की भी तैयारी करनी होती है। अभी चाय पानी कुछ भी नहीं ली हूँ और हरियाली तीज के बाद थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो उसकी वजह से भी ना शरीर में बिल्कुल सुस्ती जैसा लग रहा है, जैसे कि हाथ पैर में जान ही नहीं है, इस तरह से लग रहा है। क्योंकि 15 दिन से हो गया, हर 2 दिन में व्रत हो रहे हैं तो एक के बाद एक व्रत है तो थोड़ा सा शरीर कमज़ोर हो ही जाता है।
तो इसलिए आज ज़्यादा काम नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी मुझे पूजा की भी तैयारी करना है, खाना भी बनाना है, काफ़ी सारे काम। और हमारे घर के रेगुलर के तो काम डेली में हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंदर की सारी साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे लोगों के जूते चप्पल वगैरह थे, तो इसे मैं रैक में रख देती हूँ। और बारिश के कारण ये आंगन ना बहुत गंदा हो गया है। आंगन में धूल मिट्टी और रेत ही रेत लग रही है, तो पानी डाल के इसे मैं धुल देती हूँ। बारिश तो अभी चल रही है, पर इसे धुल दूँगी तो थोड़ा बहुत ये साफ़ हो जाएगा और अब रेत वगैरह नहीं आएंगी, क्योंकि आज सभी बच्चे घर पे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो उतना ज़्यादा फिर गंदा नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आंगन में मैंने पूरे आंगन में पानी डाल दी हूँ और इसके बाद इसका जो पानी है वाइपर से निकाल देती हूँ। और वह तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर की अंदर की सारी साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद आ गई थी मैं नहा के, और नहा के आने के बाद पूजा भी हो गई है मेरी। पूजा करने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो चाय भी पी ली हूँ, क्योंकि सुबह से चाय पानी कुछ नहीं पी थी, तो पानी और चाय पी ली हूँ, जिससे थोड़ी सी ना एनर्जी आ जाएगी काम करने की। तो इसके बाद अब लग जाती हूँ फटाफट खाना बनाने में। और खाने में भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, तो भिंडी तो पहले से ही मैंने भून के रख ली थी, और अब मुझे भिंडी में तड़का लगाना है और साथ ही दाल बनेगी। और भिंडी मैं बना रही हूँ मसाले वाली, क्योंकि बच्चे को इसी तरह से भिंडी पसंद है। तो यहाँ पर प्याज हमारी भुन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दी हूँ। और इसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धना पाउडर, और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टमाटर कितने अच्छे से गल गए हैं और ये बहुत अच्छे से हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है, ग्रेवी जैसा। और इस तरह से भिंडी बनाओ ना तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। वैसे मुझे तो सिंपल भिंडी पसंद है, पर बच्चे लोगों को इस तरह से मसाले वाली पसंद है, तो उन्हीं के हिसाब से मेरे जो घर में है ना खाना बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से पक गया था, तो इसमें हमने भिंडी को पहले ही भून के रख लिए थे, तो वो ऐड कर देते हैं। और अब इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में जो भिंडी है बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि भिंडी हमारी पहले से ही भुनी हुई रहती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हमारी जो भिंडी है खिली खिली बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, खाना सारा बन गया था, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। तो अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो संतान सप्तमी व्रत में मीठे पुए बनते हैं, तो उसके लिए मैंने आटा ले ली हूँ, और साथ ही मैंने जो शक्कर है ना उसे पीस ली थी। तो यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ, पिसी हुई शक्कर है, आटा में मिक्स करके ही मैं आटा लगा लेती हूँ, इसका सख्त सा डो। और इसमें हमें ना थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के डो लगाना है, क्योंकि इसमें शक्कर रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा डो लग के तैयार हो गया था, और मैं पूड़ियाँ बना रही थी इसके, यानी कि पुए। उस वक्त मैंने कैमरा चालू करी थी, पर शायद वीडियो बन नहीं पाया, क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। तो इसकी पूड़ी बनानी होती है, और इसकी 14 पूड़ी बनती है, यानी कि 7 खुद के लिए और 7 पूड़ियाँ प्रसाद बांटने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई है, और मेरी कुल मिला के 28 पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि मेरी बहन भी आई हुई है, तो वो भी यहीं पर पूजा करेगी। और उसका फर्स्ट साल है, इस साल वो पहली बार रख रही है व्रत। तो वो मम्मी के यहाँ ही थी, तो वो यहीं पर आ गई है पूजा करने के लिए। और मुझे तो 5-6 साल हो गए हैं व्रत रखते हुए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे काम हो गए थे। इसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद मैं अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी व्रत वगैरह करते हैं तो पैरों में आलता ज़रूर लगाते हैं। और मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी हूँ, कैसी लग रही है ये मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, आलता लगाने के बाद पैर काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी तैयारी हो गई है पूजा की। ये हमारे पुए बने हैं दोनों बहन के, और पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। और ये पूजा हमारे नीचे मंदिर में होगी। तो यहाँ पर जो मेरी बहन है चौक लगा रही है, क्योंकि पटा पे रख के पूजा करेंगे हम। तो दोनों बहनों ने मिलके तैयारी कर ली थी, तो जल्दी से हो गई है तैयारी। और ये पूजा दोपहर में होती है, तो अभी
2:15 या फिर 2:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर चौक लग गया था, आसन लग गया है, बाकी सारी तैयारी हो गई है। तो अब हम दोनों बहनें मिलकर पूजा कर लेते हैं और हम सिंपल साधारण ही पूजा करते हैं जितना हमसे बनता है। और संतान शादी की जो बुक है तो उसमें हम कथा पढ़ लेते हैं और साधारण सिंपल तरीके से हमारी जो पूजा है वो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई थी हमारी। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह लेने के बाद चाय वगैरह पी हमने और उसके बाद जो मेरी बहन है वो चली गई थी मम्मी के यहाँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ शाम के कामों में और इस वक्त अभी शाम के 5 बज रहे हैं। पूजा करने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट करा था। लेटे तो नहीं थे, बैठ के बातें कर ली थी। उसके बाद अब ये जो थोड़े बहुत काम है मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी ना, तो मंदिर में आने जाने में साड़ी हल्की सी गीली हो गई थी। तो यहाँ पर साड़ी उतार के तय करके मैं यहीं पर टांग देती हूँ, तो फ़ैन वगैरह चलते हैं ना तो वो सूख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत कपड़े फैले हुए हैं तो ये भी सभी चीज़ उठा देते हैं। और अभी शाम के भी काफ़ी सारे काम हैं करने के लिए, क्योंकि काम तो सुबह शाम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अकेले के लिए करने को। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह सारे तय हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रसोई में आई हूँ। तो ये मिर्चें रखी हुई थी, हरी मिर्च लेके आए थे, तो टाइम नहीं मिला था तो इसे मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। तो ये काफ़ी सारी ना ख़राब हो गई हैं। तो अभी मेरे पास समय है तो मिर्ची मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे इसके बाद फिर बर्तन भी धुलना है, तो थोड़ी बहुत अगर हाथ में मिर्ची होती है तो फिर वो छूट जाती है। और मलाई भी काफ़ी सारी रखी है तो मुझे उसका घी भी बनाना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं। यानी कि ना सुबह से लगी हूँ व्रत में भी, तो काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम चालू ही हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिर्ची यहाँ पर मेरी जो है साफ़ हो गई है। उसके बाद मलाई से घी बनाऊंगी, उसके बाद फिर बर्तन धुलने का काम करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।